साईं की बात। बच्चे, तुम बहुत मज़बूत तुमने अपने आप को कर लिया है मेरे बच्चे, और इसी तरह से अपने आप को मज़बूत रखना मेरे बच्चे। जब तक तुम खुद को मज़बूत नहीं रखोगे तो सब तुम्हें कमज़ोर समझेंगे मेरे बच्चे, और जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुमने जितना अपने आप को मज़बूत कर लिया है ना, तो बस इसी तरह से मज़बूत बने रहना मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, जिन अपनों ने तुम्हारे साथ दगा की है ना मेरे बच्चे, बस मेरे बच्चे बहुत हुआ। अब उन पर दोबारा से विश्वास मत करना मेरे बच्चे। और जिन्होंने तुम्हारे साथ दगा किया है ना मेरे बच्चे, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा मेरे बच्चे, कभी नहीं। और सुनो, तुम डरो मत मेरे बच्चे। तुमने किसी को भड़काया नहीं है मेरे बच्चे। बस तुमने जो कहा, जैसे भी कहा, अपने मुख से सच्चाई बोली है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साईं ने तुमसे बुलवाई है मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो? तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बातों को कोई आगे नहीं करेगा मेरे बच्चे। तुम पर कोई भी आँच नहीं आएगी, कोई आँच नहीं आएगी मेरे बच्चे। बस जहाँ तक वो बात ज़रूरी है, बस वहीं तक पहुँचेगी, और जहाँ तक भी जाएगी ना मेरे बच्चे, वो किसी न किसी के लिए भलाई होगी मेरे बच्चे। उसमें किसी न किसी का भला छुपा होगा। तो तुम मेरे बच्चे इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि कुछ भी होगा, तुम्हारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या तुम्हारे खिलाफ़ कोई बात होगी मेरे बच्चे, या तुम पर कोई उंगली उठाई जाएगी, नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी मैं तुमसे बुलवाता हूँ वो तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से होता है मेरे बच्चे, और मैं बहुत सोच समझ कर करवाता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज़ का भी तुम पालन करते हो ना मेरे बच्चे, जिन रीति रिवाज़ों का, तो वो किया करो मेरे बच्चे। रीति रिवाज़ों का अच्छे से पालन किया करो। जैसे भी तुम करते हो, जो भी करते हो, वो ज़रूर किया करो मेरे बच्चे। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ये मायने नहीं रखता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, लेकिन हमेशा वो मायने रखता है जो तुम सोचते हो मेरे बच्चे अपने बारे में। दुनिया क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता। और तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा साईं क्या सोचता है, बस ये मायने रखता है मेरे बच्चे। तो तुम इतनी गहरी सोच में मत जाया करो, मत जाया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो रहा है ना मेरे बच्चे, वो दूसरों की वजह से हो रहा है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने रिश्ते में किसी को बीच में नहीं आने दोगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा रिश्ता बहुत हद तक बच जाएगा मेरे बच्चे। तो अपने रिश्तों की गलतफहमियों को दूर करो मेरे बच्चे, आपस में वार्तालाप करो और किसी को बीच में मत आने दो मेरे बच्चे। जितना हो सके आपस में ही बात करो मेरे बच्चे, किसी को मत आने दो मेरे बच्चे। जितने लोग आएंगे उतनी बातें होंगी और उतनी ही बात उखड़ेंगी मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो आपस में बातें करो और उन बातों को सुलझाओ मेरे बच्चे, उन गलतफहमियों को मिटाओ जो तुम लोगों के बीच में हुई है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, रोज़ मेरी आरती किया करो मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे मेरी आरती करते तो हैं लेकिन कभी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बच्चे एक नियम बनाओ मेरी आरती करने का मेरे बच्चे, चाहे दिन में एक बार ही सही मेरे बच्चे, चाहे सुबह की आरती करो, लेकिन करो ज़रूर मेरे बच्चे। जब तुम आरती करोगे ना, तो तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा आएगी मेरे बच्चे, जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास आए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे आएंगे मेरे बच्चे, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सलाह देंगे मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा साथ हर कोई नहीं देगा मेरे बच्चे, हर कोई नहीं देता मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे मेरे बच्चे। और जो साथ देते हैं ना, वही रिश्ते तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं मेरे बच्चे, वही रिश्ते तुम्हारे अपने रिश्ते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ ना मेरा पाठ करते रहा करो, किसी न किसी बहाने से मेरा नाम जाप करते रहा करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे बच्चे, चाहे मेरा नाम जाप ही क्यों ना करो, लेकिन किसी न किसी बहाने से मेरा नाम ज़रूर जाप किया करो मेरे बच्चे। और अगर तुम साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें संकेत नहीं, उपदेश भी देता हूँ मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे साईं सा चरित्र में होते हैं मेरे बच्चे। और ये तुम एक तरह से मेरी सेवा भी करते हो। जब जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ते हो ना, तो ये समझ जाओ कि तुम मेरी सेवा भी करते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे सारे कष्टों को मुझ पर समर्पित कर दो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे कष्ट सब कुछ मैं लूँगा मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी बीमारियाँ तुम्हारा साईं लेगा और तुम्हें स्वस्थ करूँगा मैं मेरे बच्चे, मैं स्वस्थ करूँगा। रोज़ उदी जल पिया करो मेरे बच्चे, रोज़ पिया करो। तुम्हारे पास उदी है तो सही, लेकिन तुम उदी जल लेते नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उदी ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी मेरे बच्चे।
तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से तुम्हारे पास उदी पहुंच जाएगी। तुम पीना शुरू तो करो, विश्वास तो रखो अपने साईं पर। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना मेरे बच्चे बहुत मानसिक तनाव से गुज़र रहे हो मेरे बच्चे, बहुत मानसिक तनाव है तुम्हारे ऊपर। तो सुनो, ज़्यादा मत सोचो, विश्वास रखो अपने साईं पर मेरे बच्चे। और दूसरों का मत देखो मेरे बच्चे कि दूसरों के भाग्य में क्या है क्या नहीं है। वो सबके अपने अपने कर्म हैं मेरे बच्चे, सबके अपने अपने कर्ता हैं। सब कुछ हर इंसान अपने अपने भाग्य का करता है मेरे बच्चे। और मैं हर किसी को अलग अलग भाव से, अलग अलग विचारों के हिसाब से, अलग अलग कर्मों के हिसाब से मेरे बच्चे उन्हें चीज़ें देता हूँ मेरे बच्चे। तो सबको अपने आप से तुलना करना बंद कर दो मेरे बच्चे। और जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, मैं वैसे ही तुम्हें भी फल दूंगा मेरे बच्चे। तो हमेशा कहता हूँ कि दूसरों को मत देखो, दूसरे के भाव कैसे हैं मेरे लिए वो मत देखो, तुम्हारे भाव कैसे हैं इस पर ध्यान दो मेरे बच्चे। क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है मेरे बच्चे, और कौन किस दौर से गुज़र रहा है ये तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। जो तुम्हें अच्छा अच्छा बनकर दिखाते हैं ना, बल्कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी खोखली हो चुकी है मेरे बच्चे। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मेरे बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और तुम परेशान हो ये तुम्हें जताने की कोशिश करते हैं कि तुम परेशान हो जाओ मेरे बच्चे। और वो कामयाब हो भी जाते हैं इन सब चीज़ों में, और तुम परेशान हो भी जाते हो मेरे बच्चे। ऐसे परेशान मत हुआ करो। और कुछ मेरे बच्चों को रात को नींद नहीं आती, वो रात रात भर जगते हैं, बेचैन रहते हैं। क्यों मेरे बच्चे, आराम से सोया करो ना, निश्चिंत होकर सोना मेरे बच्चे। मैं हूँ, मैं सब करूँगा। और फिर भी अगर नींद नहीं आती तो मेरा नाम जाप कर कर और अपने सिरहाने मेरे बच्चे उदी रख कर सोया करो मेरे बच्चे। फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम्हें नींद कैसे नहीं आती मेरे बच्चे, कैसे नहीं आती। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो मुझसे इतने नाराज़ हैं ना कि वो मेरे बहुत करीब आकर चले जाते हैं, गुस्से में आकर वो मंदिर में प्रवेश भी नहीं करते हैं, सिर्फ गुस्से में आकर। क्यों मेरे बच्चे, इतनी क्या नाराज़गी है अपने साईं से? विश्वास तो करो अपने साईं पर मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया है। और तुम्हें ऐसा हमेशा लगता है कि सारा दोष तुम्हारे साईं का है। मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे। मैं कभी कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? कभी नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैं तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ मेरे बच्चे। बस ये तुमने अपने मन में गलतफहमी पाल ली है कि मैंने सब कुछ लिया है। मैंने कुछ नहीं लिया मेरे बच्चे। और जो हुआ है तुम्हारे साथ वो तुम्हारे कर्मों के वजह से हुआ है मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें लौटाएगा मेरे बच्चे। मेरे पास आओ तो सही, तुम दूर से ही चले जाते हो, मुझसे बिना बात किए, मुझसे बिना मिले मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बहुत कला है मेरे बच्चे। तुम एक बहुत बड़े कलाकार बन सकते हो मेरे बच्चे, बहुत बड़े। तो अपनी जो प्रतिभा है ना उसे निखारो मेरे बच्चे, इसकी ज़रूरत है तुम्हें। निखारो मेरे बच्चे, निखारो। और सुनो, जो तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो ना मेरे बच्चे, तो बस इसी तरह से अपने साईं पर विश्वास रखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ख़ास तौर पर तुम्हें बोलना चाहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दो मेरे बच्चे। तुम अपने काम में तरक्की चाहते हो ना, सफलता चाहते हो ना, तो बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारी तरक्की निश्चित होगी मेरे बच्चे। ये तुमसे मैं कहता हूँ। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।